आज मैं ना ये सारी सब्जियों को मिक्स करके बना रही हूँ, क्योंकि ये वाली शिमला मिर्च और ये वाली शिमला मिर्च ग्रीन, और ये देखो अब दिखेगा सही से, ये दिख रहा फॉर्म कटा हुआ फिर से मेरा, यहाँ से ये कट कर दिया और हो रहा उधर से। तो मैं आपको अपना फ्रिज, ये देखो, अभी ये जो देख रहे हो दूर से देखो, दूर से दिखेगा कितना क्लीन लग रहा है ना। चलो अब इसको बंद कर देते हैं। 6 कप है इसके अंदर, ठीक है। तो मुझे आपको डिज़ाइन दिखाना है, तो आप पहले तो ऐसे रखते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। और आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 7 बजे से। खाना बना रही हूँ, थोड़ा सा लेट हो गई हूँ आज। लेट मतलब मैं 6:30 बजे सोकर उठी थी और 7 बज गया मुझे सिर्फ सब्ज़ी कट करने में। अभी तो प्याज और टमाटर मसाला रेडी कर दिया मैंने सब्ज़ी का, तो अभी सिर्फ सब्ज़ी उसमें डालने बाकी है। तो आज मैं पता है इतना लेट किस सब्ज़ी की वजह से हुई है, वो भी मैं अगर आपको दिखाऊँगी। आधा घंटा लग गया मुझे उस सब्ज़ी को साफ़ करने में, मतलब पता नहीं कैसे लग गया। और ज़रा सी गोभी, चलो उन्हें बता ही दिया, गोभी को साफ़ करने में मुझे इतना टाइम लगा कि गोभी में छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं ना, तो मैंने उनको बहुत अच्छे से साफ़ किया गोभी को। और अभी सब्ज़ी कट करके रखी हुई है, धुल दी है। तो मसाला हो जाए फिर सब्ज़ी डालती हूँ। और ये जो कूलर आप पीछे देख रहे हो, ये कूलर मैं रात कनिष्का के डैडी को बोला था इसको हटाने के लिए। सो गए लेकिन कूलर नहीं हटाया, क्योंकि हमने रात कूलर नहीं चलाया। 2 से 3 दिन हो गया हमें कूलर नहीं हम चला रहे बिल्कुल भी, क्योंकि मौसम ठंडा हो रखा है, तो ज़रूरत नहीं पड़ रही है कूलर चलाने की। तो अभी सब्ज़ी दिखाती हूँ, सब्ज़ी क्या बना रही हूँ। आज मैं ना ये सारी सब्जियों को मिक्स करके बना रही हूँ, क्योंकि ये वाली शिमला मिर्च और ये वाली शिमला मिर्च ग्रीन और रेड दोनों ही थोड़ी थोड़ी रखी हुई थी, तो मैंने कहा ये सब ख़त्म करती हूँ आज, क्योंकि आज और भी सब्जियाँ आनी है, मंडे आज। तो अभी ये गोभी है ना, इनको सबसे ज़्यादा साफ़ करने में मुझे टाइम लगा है, बाकी तो फटाफट काट दी मैंने। तो चलो इसको डालते हैं कुकर में। अभी सब्ज़ी ना थोड़ी देर के लिए मैंने मसाले में ही छोड़ दिया, तो इसको थोड़ी देर ऐसे ही रख देते हैं, इससे थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और बाहर चलते हैं, बाहर देखते हैं बाहर क्या हो रहा है। अभी मैं बाहर ही जा रही थी देखने के लिए, थोड़ी देर खड़े होने के लिए बाहर, और मैंने तभी एक चीज़ देखी, और वो क्या है वो आपको भी दिखाती हूँ मैं। ये देखो, अब दिखेगा सही से, ये दिख रहा फॉर्म कटा हुआ फिर से। और अब चुईया ने इस वाले कमरे के गेट का फॉर्म काटना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस कमरे के नीचे ना मैंने निकाल दिया, इसमें कोई फॉर्म नहीं है, अब इसका निकाल दिया है। और अब इसके पीछे बढ़ गई है, मतलब उसको सारे फॉर्म निकलवाने हैं। और ये देखो ये कट कर दिया मेरा, यहाँ से ये कट कर दिया और हो रहा उधर से। चुईया ने ना इतना नुकसान कर रखा है, मतलब फॉर्म के पीछे ही पड़ी हुई है। बाकी और कोई चीज़ें तो ख़राब नहीं करनी, सिर्फ इसको फॉर्म ख़राब करना है। बाहर मौसम बढ़िया हो रहा है, धूप है लेकिन इतनी नहीं है, बहुत हल्की धूप है, लेकिन ठंडी ठंडी हवा है। कहीं तो बारिश हुई है, यहाँ तो बारिश ही नहीं होकर दे रही है। मैसेज डेली आता है हाई अलर्ट का कि हाँ आज बारिश होने वाली है, आज बारिश होने वाली है, लेकिन यहाँ एक भी दिन बारिश नहीं हुई है। परसों आई थिंक थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद से बारिश नहीं हो रही है। तो अभी मैं थोड़ी देर बाहर खड़ी हो गई हूँ, और चुईया को और कोई काम नहीं है। और भी मैंने फॉर्म जो लगाए हुए हैं सिर्फ उसी के पीछे पड़ी है, बाकी और भी चीज़ें हैं काटने के लिए। तो और ये फॉर्म ना मैंने सिर्फ इसलिए लगाए थे क्योंकि मैं हटाना चाहूँ तो ना हटा भी सकती हूँ। अब हटाने ही पड़ेंगे, जब चुईया इनका भी नुकसान ही कर रहे तो कोई फ़ायदा थोड़ी है इनको लगाने का। मैंने इसलिए लगाई कि बराबर वाला जो प्लॉट है ना उसमें कूड़ा पड़ा रहता है, वहाँ से कीड़े आते हैं छोटे छोटे। अब वो कीड़े आ जाते हैं, कान खजूरा हो गए, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो उसके चक्कर में मैंने ये लगाया था कि वो नहीं आ पाएगी अंदर, लेकिन चुईया उसको काटने में लगी हुई है, तो मुझे हटाना ही पड़ेगा। तो अभी सब्ज़ी रख दिया बनाने के लिए, आटा वाटा कुछ नहीं किया है मैंने, अभी आटा गूँथ लूँ जाके, चाय बनानी है। अभी दोनों तीनों काम ऐसे ही पड़े हुए हैं, और 7:10-15 हो गई हैं। तो चलो फिर अपना काम ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ थोड़ी देर में बैठेंगे, अगर टाइम से फ्री हो गए तो, और नहीं तो फिर जब कैशा की डैडी ऑफिस जाते हैं तब मैं थोड़ी देर बाहर बैठती हूँ, तब बैठूँगी। तो चलो फिर अंदर चलते हैं। सो गाइस, अभी दोपहर के ना 2 बज गया है, और मैंने अभी खाना खाया है, नहा कर आई थोड़ी देर पहले, और फिर मैंने खाना खाया। और ताशो अभी तक सो रही है आराम से, इसकी वजह से मैं आज लेट हुई हूँ, क्योंकि आज इसने मुझे 12 बजे तक कोई काम नहीं करने दिया। मैं इसको गोद में लेके बैठी रही हूँ, थोड़ी देर इसको सुलाने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी नहीं सोई। मुझे लगा कि शायद खेलेगी, मैंने थोड़ी देर छोड़ दिया, थोड़ी देर खेलती है फिर कहती है मम्मा आ जाओ, मतलब सुला दो।
फिर सुलाने लगो तो फिर नहीं सोती। तो आज इसने 12 बजे तक ये ड्रामे किए हैं। और मैंने आज गेहूँ भी साफ़ किया है, फ्रिज साफ़ किया है, क्योंकि फ्रिज की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बहुत टाइम से साफ़ नहीं हुआ, जब से हम नीचे शिफ्ट हुए थे ना तब से साफ़ ही नहीं हुआ। शायद नीचे शिफ्ट हुए में 1-1.5 महीना हो गया शायद से, तब से फ्रिज साफ़ नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा आज वो भी कर देती हूँ। तो फ्रिज भी साफ़ कर दिया है और गेहूँ साफ़ करके रख दिए हैं। जब आटा ख़त्म होगा, एक आध दिन में आटा ख़त्म होने वाला था, तो मैंने सोचा कि आटा भी साफ़ ही मतलब गेहूँ भी साफ़ कर देती हूँ। जब आटा ख़त्म होगा ना तो फिर रखा रहता तो पिसवा लेते हैं। तो अभी मैं आपको ना फ्रिज दिखाती हूँ, कितना बढ़िया चमक रहा है मेरा फ्रिज साफ़ होने के बाद। तो मैं आपको अपना फ्रिज, ये देखो, अभी ये जो देख रहे हो ना आप, यहाँ पे इसका ऊपर की जो ट्रे थी ना वो भी गीली है, तो वो मैंने छोड़ दी। बाकी फ्रिज देखो बिल्कुल सेट कर दिया मैंने, कहीं भी ऐसा नहीं है जो एक्स्ट्रा सामान भरा हुआ रखा हो, एकदम बढ़िया से सेट किया है मैंने। और ये बस पूरा फ्रिज साफ़ कर दिया मैंने आज। दूर से देखो, दूर से दिखेगा कितना क्लीन लग रहा है ना। चलो अब इसको बंद कर देते हैं। और ये मैडम देखो, अभी तो फ़िलहाल बड़े आराम से सो रही हैं, और जब से मुझे दुखी कर रखा था। अभी जब तक ये सो रही है ना तब तक मैं भी थोड़ी देर लेट जाती हूँ। सुबह से आज मैं लगी हुई हूँ काम में, और मेरे भी हाथ पाँव ना दर्द करने लग गए हैं। आप खुद सोचो, मैं सुबह जब उठी हूँ ना, सुबह मैं 6:30 बजे उठी हूँ, 6:30 से लेके अभी 2 बज रहे हैं। 2 बजे तक मैं काम में ही लगी हुई हूँ। अब जाके फ्री हुई हूँ तो मैंने सोचा थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। तो अभी ये थोड़ी देर में उठने वाली हैं, क्योंकि बहुत देर से सो रही है। ये 1 घंटा हुआ है इसको, 1 घंटा से सो रही है। तो अभी उठने वाली है, क्योंकि 2-3 बार उठी थी फिर वापस सो गई। मैं ठीक है। और सुबह मैंने आपको दिखाई दिया था सुबह क्या सब्ज़ी बनाई थी। अब सुबह बन गई, अब शाम की टेंशन है, शाम को क्या बनाऊँ। और शाम को मुझे मार्केट भी जाना है, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह लेकर आनी है। अब मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि मुझे सब्ज़ी वगैरह ना उस हिसाब से लेकर आनी है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ मैं सैटरडे घर चली जाऊँ, 1 हफ़्ते रुक कर आ जाती हूँ। उसके बाद फिर और भी काम होंगे, तो तब मुझे यहाँ रहना ज़रूरी है। तो अभी फ़िलहाल तो टैल पत्थर वाला काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं घर चली जाऊँगी। मुझे उसी हिसाब से सामान लेकर आना पड़ेगा, सब्ज़ी वगैरह भी, कि जो 1 हफ़्ते में सब ख़त्म हो जाए। और बाकी जो डी मार्ट का भी सामान लेकर आना है। दाल वगैरह तो भी है, दाल वाल की ज़रूरत तो अभी है नहीं। बाकी और भी चीज़ें हैं, जैसे सरसों का तेल, रिफाइंड वगैरह, ये सब चीज़ें हो गई। तो ये सब मैं ले आऊँगी, क्योंकि ये चीज़ें ख़राब नहीं होती, 1 हफ़्ते में क्या ही ख़राब होएगा। तो ये मैं ला के रख दूँगी। बाकी देखते हैं सैटरडे जाते हैं नहीं जाते। वैसे तो बोल दिया इसके डैडी ने सैटरडे चले जाना, बाकी देखना पड़ेगा अभी। और मैंने आज शैम्पू भी किया है। शैम्पू करने के बाद बाल बड़े अच्छे अच्छे हो जाते हैं, लेकिन एक दिन में बेकार भी हो जाते हैं, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा होती है। तो चलो लाइट बंद करते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं। सो गाइज़ अभी टाइम हो रहा है रात के 11:30, और मैं अभी फ्री हुई हूँ अपने सारे काम से। ताशु को सुला दिया है, खाना खा लिया है, बर्तन साफ़ किए हैं, और अभी थोड़े से बर्तन और रह गए हैं, वो हैं कनिष्का के डैडी के खाने के बर्तन। अभी वो खाना खा रहे हैं। और आज इतना लेट खाना इसलिए खा रहे हैं क्योंकि अभी आए हैं ऑफिस से, आज इतना लेट आए हैं। मैंने तो बहुत देर पहले खाना खा लिया था, लेकिन बर्तन साफ इसलिए नहीं कर पाई थी कि जो सब्ज़ी बनाई उसका कुकर रखा हुआ था, तो ये सारे बर्तन थे, तो मैं एक साथ ही कर दूंगी साफ़। अब मुझे ये नहीं पता था इनको इतना टाइम लग जाएगा आने में। और मैं ताशु को सुलाते सुलाते ना मेरी आंखों से पता चल रहा होगा आपको कि मैं सो भी गई थी, लेकिन अभी उठ गई हूँ, काम ख़त्म कर दिया है अपना। और बस कैशे डैडी खाना खा रहे हैं। मार्केट भी गई थी मैं, कैशे डैडी आ गए थे, ऑफिस से आए थे 7 बजे। पहले मुझे सब्ज़ी दिलवा के लेके आए, और जो जो मुझे सामान चाहिए था वो लेके आए। उसके बाद उनको ज़रूरी काम से जाना पड़ा, तो मैंने कहा ठीक है तुम जाओ, बस सब्ज़ी दिलवा के चले जाओ, क्योंकि सुबह के लिए ना कुछ भी सब्ज़ी नहीं थी। तो अभी सब्ज़ी आ गई है, और उनका ऑफिस का काम भी हो गया, दोनों काम हो गए। तो सब्ज़ी वगैरह सब मैंने लगा दी थी, तभी जब हम आए मार्केट से तभी लगा दी थी। और खाना मैं बना के गई थी, खाना मैंने आके खाया। और खाने में आज मैंने बनाई आलू टमाटर की सब्ज़ी, क्योंकि सब्ज़ी कोई थी ही नहीं, कोई भी सब्ज़ी नहीं रखी थी। तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, आलू रखे हुए हैं तो आलू टमाटर की सब्ज़ी बना देती हूँ, जिसमें कि धनिया नहीं डला था, धनिया नहीं था। और धनिया लेके आना था मार्केट से, और इनके ऑफिस जाने के चक्कर में ना जल्दी जल्दी में धनिया भी भूल गई मैं। अब धनिया मुझे यहीं से लेना पड़ेगा। और आज ना मैं एक और चीज़ लेकर आई, अच्छी चीज़ मार्केट से जब आई ना तब, एक कप थे जो कि मुझे बहुत टाइम से पसंद थे, लेकिन मैं ले नहीं रही थी। कुछ तो इस वजह से नहीं ले रही थी कि कहीं टूट ना जाए, हम इधर उधर शिफ्ट करेंगे उसके चक्कर में। और अब तो पता है हम नीचे हैं, तो यहाँ से सामान से जाके शिफ्ट आराम से हो ही जाएगा।
तो उस चक्कर में मैंने ये सोचा था कि नहीं लेती हूँ। अब फिर मेरा मन किया कि नहीं यार बहुत अच्छा डिज़ाइन आया है, मैं ले लेती हूँ। तो मैंने एक कप ले लिए हैं और ये कप का जो डब्बा है ना, मैं इसको रख दूंगी बेड के अंदर, क्योंकि अभी बाहर नहीं निकालूंगी, ये निकलेगा नए घर में ही। तो सोच तो मैं रही हूँ अभी दिखा दूँ, क्योंकि सुबह हो सकता है मैं इसको रख दूँ अंदर तो मैं ना दिखा पाऊँ आपको डिज़ाइन इसका। तो चलो एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको, फिर मैं व्लॉग का एंड भी कर दूँगी। मुझे ना बार बार ऐसे खटर पटर की आवाज़ आ रही है, और वो आवाज़ पता है कहाँ से आ रही है? बाहर वाले कमरे से आ रही है, वो भी चुईया की, क्योंकि चुईया उसको काट रही होगी, कुछ ना कुछ कर रही होगी। और आज पता है मैंने क्या देखा, फोम तो उसने कट किया हुआ ही था, और साथ में ना जो गेट है ना लकड़ी वाला बाहर वाले कमरे का, वो भी कट कर रखा था उसने। अब वो देखकर मेरा दिमाग ऐसा हो गया कि यार ऐसा ना हो कि हमारा बेड भी कट कर दिया उसने, नीचे से काट दिया हो, और ड्रेसिंग टेबल भी काट दी हो, क्योंकि उसके पीछे से भी ना लकड़ी का कुछ ना कुछ निकलता रहता है जब मैं झाड़ू लगाती हूँ। अब चेक कैसे होगा? या तो पूरा बेड खाली करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगा यहीं आ गया है, तो या तो पूरा बेड खाली करना पड़ेगा तब देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर जिस दिन शिफ्ट होगा उसी दिन पता पड़ेगी कि इसने क्या क्या नुकसान और किया है। तो चलो पहले मैं आपको कब दिखा देती हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो गए यार, हम 11:30 बज रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखो पैकिंग, 1 पॉलीथीन 2 पॉलीथीन। ये मैंने पता है क्यों करवाई? ये इसलिए करवाई थी मैंने, जब हम बाइक से आ रहे थे ना तो ये पॉलीथीन दी थी भैया ने मुझे, बस ऐसे। मैं अगर नहीं भैया, अगर बाई चांस ये पॉलीथीन ऐसे फट गई, मेरे हाथ से छूट गई, तो ये सारे कप टूट जाएंगे रास्ते में। तो उन्होंने फिर डबल पॉलीथीन करके दी, और मैं फिर उसको आराम से पकड़ के लेके आई। बहुत आराम से आए थे हम बाइक लेकर। जल्दी थी इनको ऑफिस जाने की, लेकिन मैंने कहा नहीं यार आराम से चलो, क्योंकि अगर कफ टूट गए ना नुकसान हो जाएगा, इतने महंगे हम लेकर आए हैं। तो दिखाती हूँ। मेरा बहुत टाइम से मन था, मेरा भी और तनिषा के डैडी का भी, ये वाले कप लेने का। मैं बोल रही थी मैं अभी निकाल लूँ इनको, तो कह रहे कि नहीं अभी नहीं निकलेंगे, अभी यहाँ पर ना फूट जाएंगे, बाहर रखेंगे तो ऐसे। तो मैंने कहा ठीक है चलो अब हम खोलते हैं। वैसे तो उन्होंने वहाँ पे चेक करवा दिए थे कि टूटे फूटे ना हो, मैंने चेक कर लिए थे कहीं से क्रैक तो नहीं है। ऐसे दिखाती हूँ पहले, मुझे डर लगता है कांच के बर्तनों में। पहले तो ये देखो, वो हेलो कर रहे हैं, हेलो। तो खाना खा लिया? ठीक है, ये देखो कप का डिजाइन देखो, ऐसे दिख रहा है, पर ऐसे तो नहीं दिख रहा होगा ठीक से यार। मैं बैक कैमरा करके दिखाऊंगी, बट बाकी ये आप डिजाइन देख लो, ऐसा सा डिजाइन है कुछ कुछ, बाकी बैक कैमरे से ठीक से दिखेगा। तो बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। 6 कप है इसके अंदर, ठीक है। तो मुझे आपको डिजाइन दिखाना है, तो आप पहले तो ऐसे रखते हैं, ये देखो। अब आपको डिजाइन समझ में आएगा इसका, ठीक है। ये है इसका डिजाइन गाइस, और ये जो इसका डिजाइन है ना, सिर्फ इसी के चक्कर में मैंने इसको लिया है। ये डिजाइन जो है इसका, है ना, सिर्फ एक ये डिजाइन के चक्कर में हमने लिया है। ये वो डिजाइन बहुत प्यारा लग रहा था। अब इसको वापस पहले उसमें रख देती हूँ। अब हम इसको पैक करते हैं, और आपको ना इसका प्राइस बताती हूँ मैं। इसका प्राइस मैं आपको बताऊं, 2 महीने पहले हमने ना एक जगह और पता किए थे, ठीक है। तो उनके पास थोड़ा सा बहुत हल्का सा डिजाइन था, और इतना हैवी कांच नहीं था, जितना हैवी ये है ना उतना नहीं था। तो उसने हमें जब बोला था 200 रुपये के आसपास बोले थे वो वाले कप, ठीक है। मतलब 200 250, हाँ 250 रुपये बोले थे उन्होंने, तो मैंने 230 कर दिया, उन्होंने फिर भी नहीं दिया था, ठीक है। उस दिन मैं छोड़ आई, मैंने कहा ठीक है मत दो आप, आगे और भी अच्छे डिजाइन आएंगे। इतने पसंद भी नहीं थे, लेकिन तब हमें लेने थे। अब ये जो हमने लिया है ना, अब इसका मैं प्राइस बताऊँ आपको। तो हाँ देखते ही पसंद आ गए थे, तो बोल लो, बोले ही जा रहे हैं, मुझे बोलने नहीं दे रहे। तो ये जो डिज़ाइन है ना, ये हमें देखते ही पसंद आ गया था। तो हमने उनसे प्राइस पूछा, तो उन्होंने इसका प्राइस बोला हमें 350 रुपये। और उन्होंने पता क्या बोला था कि हम ना वो नहीं करते, मतलब क्या कहते हैं उसको, मोल भाव नहीं करते ना, फिक्स प्राइस। हाँ मोल भाव नहीं करते हम, फिक्स प्राइस है, आपको लेना है तो देख लो। तो मैं कहा नहीं अंकल 350 तो आप बहुत महंगे दे रहे हो, इतने में तो हम नहीं लेंगे। तो हम थोड़ा सा ना वहाँ से निकल लिए। ऐसा होता है ना कि कभी आप कोई चीज़ लो, उसमें बार्गेनिंग आपको करनी हो तो आप निकल लो वहाँ से, अगर नहीं हो पा रहा तो वो कर देते हैं। तो हम थोड़ा सा आगे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि आप कितने दोगे। मैं कहा अंकल देखो आप अपना रेट बता दिया, आप हमारा रेट भी सुन लो। तो मैं तो बताया उनको कितने बोलने वाली थी, 250 रुपये। इन्होंने बोला नहीं देंगे 250 में, 300 बोलते, 300 में दे देंगे। तो मैंने बोला अंकल 300 रुपये थोड़ी सी, उन्होंने बोला नहीं नहीं हमें कुछ नहीं बचता, ये नहीं बचता। फिर उन्होंने जाके थोड़ी देर में हमको, मतलब ज़्यादा ऐसे नहीं करना पड़ा, बहुत ज़्यादा बहस करनी पड़ी या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं। बस हमने 1-2 बार बोला कि नहीं अंकल इतना तो हम भी नहीं दे पाएंगे।
तब उन्होंने बोला कि ठीक है चलो दे दो 300 रुपये। तो ये 300 रुपये में 6 कप पड़े हैं हमें, ठीक है। बाकी मैं तो 250 में भी लेकर आ जाती, ये है ना पीछे, इन्होंने बोला नहीं नहीं 300 में ही देंगे, 250 में तो बिल्कुल मना कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है तुम दे रहे हो पैसे, कोई बात नहीं, दो 300 रुपये। तो हमें ये पड़े 300 के, ठीक है। अब हम इसको रख देते हैं, आराम से पैक कर देते हैं। अब ये निकलेंगे सीधा नए वाले घर में। अब मैं इनको पैक करके रख दूंगी। पैक करना बड़ी मुश्किल है यार, इसको बहुत आराम से पैक करने पड़ेंगे। तो चलो फिर करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड, मिलते हैं कल सुबह एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट।